हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएसईएसबी व्यापम का कैलेंडर आज आउट हो गया है, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि कोई भी व्यापम की साइट पर अगर कुछ भी नया आता है ना तो बिल्कुल आगे ही लिखा होता है फ्रंट में। जैसे ही हम खोलते हैं यहाँ पर फ्रंट में बिल्कुल अपडेट नहीं हुआ है। अगर हम ईएसबी की साइट पर जाएंगे और अगर हम देखेंगे कैलेंडर पर जाएंगे और वहाँ पे हम 2024 डालेंगे तभी एक कैलेंडर निकल के आ रहा है। और इस कैलेंडर में आप देखेंगे कि जो दैनिक भास्कर का कैलेंडर आया था, दैनिक भास्कर खुद से कैलेंडर नहीं निकाला था, उनको जानकारी मिली थी या ईएसबी ऑफिस से, तो उनको ये जानकारी मिली थी तभी उन्होंने कैलेंडर डाला था। तो आप देखेंगे कि जो अभी जो कैलेंडर इन्होंने दिया है, ये जो कैलेंडर इन्होंने दिया है, आप देखेंगे कि जून का है, जुलाई का है, अगस्त का है, सितंबर है ही नहीं है। जब जून के बाद जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त है, तो अगस्त के बाद सितंबर में भी कोई एग्ज़ाम होना था, सितंबर पूरा का पूरा नहीं दिया है। इसके बाद अक्टूबर दिया है, नवंबर दिया है और फिर दिसंबर नहीं दिया। तो सितंबर और दिसंबर में जो मेन वैकेंसीज आनी थी, जो मेन एग्ज़ाम होने थे, वो यहाँ पर नहीं दिया है। आनन फानन में ये कैलेंडर दिया है। इसके अलावा एसआई की वैकेंसी आनी है, बिल्कुल कंफर्म था एसआई का वैकेंसी आना। पुलिस की भी इसमें वैकेंसी आनी थी, पटवारी की भी इसमें वैकेंसी आनी थी, नगर निगम के भी कुछ पद जो है स्वीकृत हुए थे वो भी वैकेंसी आनी थी, ट्रेनिंग ऑफिसर टीआई की भी टीओ की भी वैकेंसी आनी थी। तो ये सभी वैकेंसी पिछले कैलेंडर में मेंशन थी और दैनिक भास्कर का जो कैलेंडर आया था उसमें भी मेंशन था। मेरा मतलब ये कहना है कि आप खुद ही अपने अनुमान देखिए कि अगर जून से एग्ज़ाम ये और ये जो एग्ज़ाम है टेंटेटिव है। अच्छा, इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट थी और इंट्रेंस टेस्ट था, ये दोनों का पहले क्या होता था, अलग अलग हुआ रहता था। जो भी एग्ज़ाम होने होते थे डायरेक्ट उसके लिए ऊपर अलग टेबल बनाई जाती थी, उसमें लिखा रहता था। और इंट्रेंस एग्ज़ाम जितने होते थे, जैसे कि पीएटी वगैरह होती थी, पीएनएसटी होती थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एएनएम टेस्ट होता था, तो ये सभी एक अलग नीचे ग्राफ में लिख के आ जाता था। और ऊपर जो होती थी जितनी भी भर्ती प्रक्रिया होनी है, डायरेक्ट भर्ती जो होनी है, वो लिखी जाती थी। लेकिन इस बार का जो कैलेंडर है ना आया है, उन्होंने इतना आनन फानन में दिया है कि आप देख सकते हैं केवल एक, देखो इंट्रेंस टेस्ट ही है पूरे, 1 2 3 4, ये 4 इंट्रेंस टेस्ट हो गए हैं और इंट्रेंस टेस्ट हो गए हैं। और इसके अलावा बाकी 4 इन्होंने रिक्रूटमेंट दिए हैं। तो मतलब 4 ही दी है, इससे ज़्यादा वैकेंसी दी ही नहीं, मतलब कुछ नया निकाला ही नहीं है। अब ये भी पता है कि पहले व्यापम की से एक खबर आई थी, व्यापम अधिकारियों से बात करके, कि जो कैलेंडर है वो जारी करेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे, जब चुनाव संहिता, जो आचार संहिता है जो हट जाएगी फिर जारी करेंगे। एकदम से ही कैलेंडर जारी कर दिया है, कुछ अपडेट नहीं हुआ है इसमें। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एमपीएसआई की, महिला सुपरवाइज़र की, बिल्कुल भी अपनी तैयारी में विराम ना दें, रोके नहीं, तैयारी करते जाइए, क्योंकि आप रुक जाएंगे लेकिन जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है वो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, उनकी तैयारी बेस्ट हो ही रही है। मेरा जो सुपरवाइज़र का ग्रुप है जो आपको नोट्स लेने पर मिलता है, यकीन मानिए उसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, मोस्टली लड़कियां जो होती हैं ना, एक एक सेकंड में मैं टेस्ट लेती हूँ तो एक एक सेकंड में आंसर देती हूँ, उनकी तैयारी इतनी बेस्ट हो रही है। तो जो लोग तैयारी को नहीं करेंगे ना, इस इंतजार में बैठेंगे, अरे यार नोटिफिकेशन नहीं आया, अरे इसकी जानकारी नहीं है, तो वो, क्योंकि अगर आचार संहिता हटी और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो, और एग्ज़ाम सितंबर में की जगह अगस्त में ही करा लिया, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने में। तो ये सभी वैकेंसीज आना ही आना है। आप खुद देख सकते हैं, उदाहरण जून जुलाई अगस्त, सितंबर कहाँ है, सितंबर के बाद अक्टूबर क्यों दे दिया है, तो सितंबर का कहाँ, या तो ये खुद ही अपडेट करके दे देंगे ये अपने कैलेंडर को, या न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कोई दैनिक भास्कर में आया है, दैनिक भास्कर वाले उन व्यापम अधिकारियों से बात करेंगे तो वो बताएंगे। तो इस प्रकार से ये एग्ज़ाम जो है जो होल्ड पे रखे गए हैं, यहाँ पे सुपरवाइज़र का हो या एमपीएसआई का हो या ट्रेनिंग ऑफिसर का हो, ये बहुत सारे एग्ज़ाम होने, सीपीसीटी का भी एग्ज़ाम होना था, तो ये सभी जो एग्ज़ाम होने हैं तो इनकी जो जानकारी नहीं दी है वो अपडेट ज़रूर होंगे। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। बाकी एक वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है, वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा, चरण 1 पात्रता परीक्षा जो हो चुकी है उसकी परीक्षा होगी अगस्त में, और चयन परीक्षा भी होगी अगस्त में, मतलब दोनों ही होंगे। जिन लोगों ने नहीं दी है वो भी चयन परीक्षा दे पाएंगे, और जो मेंस एग्ज़ाम है वर्ग 2 का, ये भी होगा। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम है जो आप लोग देख सकते हैं,
मेडिकल सोशल वर्कर उप समूह 3 और ये स्वच्छता निरीक्षक उप समूह 3, ये वाला एग्ज़ाम भी नवंबर 2024 में होना है, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। सहायक संपरीक्षक जो पिछली बार पटवारी के साथ आया था, उसका भी एग्ज़ाम होना है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो जिनका भी चांस है, जिनकी भी अभी एज है, इनको फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी कब तक आनी है कोई कह नहीं सकते हैं कि कब ये जो आ रहे हैं ग्रुप 3 ग्रुप 4 कब अपने से बंद हो जाए। तो इनकी तैयारी जारी रखिए। बाकी जो सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, MPSI की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखिए। वीडियो पे नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।